हे एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं अपने गांव पे पहुंच गई हूं और इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगी कि मैं गांव क्यों आई थी अपने मायके और किससे मिलने आई थी। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए और मैं सारा सब कुछ आप लोग को बताती हूँ। पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने मेरे मायके का घर देखा था। अब मैं चलिए बताती हूँ कि मुझे अब कहाँ जाना है। और ये छोटू सा आयंश मेरा क्यूट सा भतीजा है। और बताओ किसकी क्या है ये? मंटर 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 बोल दे। गजब। हाय बेटा, इधर देखो, इधर देखो। हाय। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। दैट हाँ, पिक्चर, दैट पिक्चर। चलिए अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि हम लोग को कहाँ जाना है। हम लोग को मंदिर दर्शन करने के लिए जाना है और मेरे हस्बैंड आगे निकल गए और पीछे से मेरा भाई फ़ोन पे बात करते हुए जा रहा है। और ये मन्नत मेरी बड़ी भाभी मांगी हैं। मैं 2 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उसी समय मेरी भाभी मेरे लिए ये मन्नत मांगी हैं। मेरी मम्मी के जाने के बाद जैसे कि घर में बड़ी भाभी ही हैं और मेरी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी हैं। और जैसे कि मम्मी के जाने के बाद माँ का जो दर्जा होता है वो कभी जैसे लगता है कि खाली हुआ ही नहीं है। क्योंकि वो जैसे सब कुछ होता है ना, कि जैसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ, सब कुछ मेरी भाभी ही पूरा करती हैं। और देखिए हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं और ये है मंदिर। और ये मंदिर है हनुमान जी का मंदिर और बहुत ही पुराना मंदिर है। ये मेरे दादा परदादा के ज़माने का है। और मंदिर में हम लोग आने के बाद मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमान जी के मंदिर में औरतें पूजा नहीं करती हैं। जैसे हम लोग के यहाँ ये धारणा है, तो वहाँ पे जो भी चढ़ाते हैं जेंट्स ही चढ़ाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ही पूजा करने लगे और मेरा भतीजा उनके पास ही खड़ा होके सब कुछ देख रहा था। और जो जो वो कर रहे थे इसको भी करना था। और इसको ये सब देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था। और ये तो जैसे उनका जो जो वो कर रहे थे कॉपी कर रहा था। जैसे दिया जला रहे हैं तो अब इसको भी दिया जलाना ही है। और ये मेरे हस्बैंड से मेरा भतीजा जो है पहली बार मिल रहा है और जैसे कि इतना ज़्यादा घुल मिल गया है, जैसे लग रहा है कि बहुत दिनों से जान रहा है। और जैसे वो हाथ जोड़ रहे हैं वैसे वो हाथ जोड़ रहा है। अब अगरबत्ती दिखा रहे हैं तो इसको भी अगरबत्ती दिखाना है। और वो डर रहे थे कि कहीं ये जल न जाए, क्योंकि बहुत ही नॉटी है ये। मेरा छोटा भाई अदर कंट्री में सेटल है, तो वहाँ पे बच्चों को ये सब देखने के लिए नहीं मिलता है। और यहाँ पे आए हैं तो ये सब देखने के लिए मिल रहा है, तो कुछ अलग लग रहा है। तो इसको भी वही करना है कि जो सब लोग कर रहे हैं वही हम भी करेंगे। अब जैसे वो हाथ जोड़ रहे थे वैसे ये हाथ भी जोड़ रहा है। और फिर वहाँ से ये निकलता है तो इसको वो मंदिर का घंटी दिख जाता है। उसे बस ये है कि हमको इसे जैसे मंदिर का घंटी बजाना है, तो मेरे हस्बैंड इसको गोदी में लेके घंटी बजवाने लगते हैं। और फिर भी ये जैसे कि मान नहीं रहा था, बोल रहा था कि हमको और बजाना है। बहुत ही हैवी था घंटा वगैरह, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहा था, बस बजाना है। कुछ नया देखने को मिला है तो हाँ, ये सारे काम हमको करते रहना। और फिर मेरा भाई पूजा कर रहा था, तो जैसे जैसे वो पूजा कर रहा था वैसे वैसे इसको करना था पूजा। और जैसे वो बैठा है वैसे ये भी बैठ गया है और दंडवत प्रणाम भी कर रहा है। फिर वहाँ से उठता है तो फिर से बोलता है कि पापा मुझे ये बजाना है। तो फिर से मेरा भाई इसको गोदी में लेता है और बजवाता है। और इतना बड़ा बड़ा घंटा है कि इससे बज भी नहीं रहा है, फिर भी बजाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बच्चे हैं, बच्चे तो अपने मन का ही करते हैं। और फिर मंदिर में इसको जितना घंटी दिखता है ना सब बजाना है। और सारा एक एक करके धीरे धीरे ये बजाता है। हम लोग मना भी कर रहे थे मत करो हाथ दब जाएगा, लेकिन नहीं मान रहा था। सारा घंटी बजाने के बाद ही माना। फिर उसके बाद फिर से हाथ जोड़ता है खड़े होके।
सब लोग पूजा कर लिए थे, तो उसके बाद मैं पूजा करने के लिए बैठी, क्योंकि जैसे मन्नत मेरे लिए ही माना गया था। तो फिर मैं भी कुछ देर के लिए पूजा करने के लिए बैठी, और पूजा करने के बाद फिर मैं वहाँ से उठती हूँ तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अब चलना चाहिए। और इधर फिर मेरा भतीजा जो है सबको प्रसाद कह रहा था कि मैं बांटूंगा, मंदिर पे जितने लोग थे मैं सबको प्रसाद दूंगा, और भाई मना कर रहा था कि रुको गिर जाएगा सब, लेकिन ये मान नहीं रहा था, इसको सब कुछ अकेले करना है। और उसके बाद मेरा भी पूजा वूजा हो गया। अब चलिए, अब हम लोग घर के लिए चलते हैं अब, क्योंकि घर से हो के फिर से मुझे एक जगह और जाना है। यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद हम लोग निकलते हैं। और देखिए, ये है मंदिर का पूरा व्यू, और मंदिर के चारों तरफ खेत है। और ये मंदिर गांव के बाहर है, और गांव के बाहर खेत में है ये मंदिर। और हम लोग के यहाँ इस मंदिर का बहुत ज़्यादा मान्यता है। और पूजा पाठ, जैसे कि घर में अगर शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले मंदिर पे आके पूजा पाठ किया जाता है, फिर उसके बाद ही कोई कार्य होता है। और देखिए, ये मटर का खेत है, मटर सारा सूख गया है और अब इसमें गेहूं बोया जाएगा। और इधर मेरे हस्बैंड और मेरा भाई जो है आगे निकल गए हैं, और मैं पीछे रह गई हूँ। और देखिए पीछे, यहाँ से मंदिर देखने पे कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर से, जैसे ये मेरा मायका है तो मुझे फिर से कोई मिल गया था, तो मैं बात करने लगी थी, और तब तक ये लोग काफ़ी दूर निकल गए थे। और मैं भी जल्दी जल्दी जाना चाह रही थी इनके साथ, क्योंकि हमको लेट भी हो रहा था। और देखिए, हम लोग अपनी गाड़ी तक पहुंच गए हैं, और मेरा भतीजा आके पहले ही बैठ गया है। और ये मेरे साथ ही है, जब से हम घर पे आए हैं तब से ये मेरे साथ साथ ही है। अब हम लोग घर के लिए आते हैं, और इसको अब बुआ के साथ बैट बॉल खेलना है। जैसे कि हमेशा हम लोग आते थे, और बच्चे, जैसे हम लोग 5 भाई बहन हैं, तो पांचों भाई बहन के 2-2 बच्चे हैं, तो पूरा घर भरा और रहता था। जब भी ये आता था इसको ढेर सारे भाई बहन मिलते थे, लेकिन अब की बार ये अकेले आया है, और इसकी बहन भी नहीं आ पाई है, यानी मेरी भतीजी नहीं आई है। तो ये अकेला पड़ गया है, तो बोर हो रहा था। तो फिर जैसे हम बोले कि चलो बेटा, हम लोग कुछ देर एक साथ खेलते हैं। और देखिए, हम किसके लिए, किससे मिलने के लिए आए थे। ये है मेरी छोटी भाभी, और ये है मेरा छोटा भाई। हम लोग इन्हीं से मिलने के लिए आए थे। और आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।